इस कृष्णा के साथ तुमने मिलकर ये सारा तमाशा रचा और फिर तुम तीनों ने मिलकर कटोरी को यहाँ रखा ताकि तुम घर वालों के खिलाफ शक पैदा कर सको। तुम हमारी आंखों में ना धूल नहीं झोंक सकती यशोदा। नहीं बड़ी माँ की, मैडम जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम जब आपको बुलाने आए थे तब तक उस कटोरी में तेल लगा हुआ था, लेकिन अब पता नहीं कैसे गायब हो गया है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा है कि इस घर में कोई है जिसने बड़ी बेबी को गिराया है। आज भले ही वो सबके सामने ना आया हो, लेकिन एक ना एक दिन तो उसका सच सामने आएगा ही। तो चुप कर। तूने क्या अपनी तरह हम सबको सड़क छाप चोर उचक्का समझ रखा है? अब घर वाले ही घर में साजिश करने लगे। अब अगर आप हर जगह मेरी पैदाइश, मेरा घर परिवार लेकर आ जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो जाएंगी। भले मैं जहाँ से भी आया हूँ, जैसे भी आया हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं सिखाया गया है कि जिससे प्यार करो उसे ही चोट पहुँचाओ। यहाँ तो ये है कि सब बड़ी बेबी को प्यार करने की बातें करते हैं और उन्हें चोट भी पहुँचाते हैं। कृष्णा, बाबूजी के साथ जुबान मत लड़ाओ। मैडम जी, अब हर बार कुछ नहीं बोलती है और हर बार अगर आप मुझे ऐसे ही चुप कराती रहेंगी तो इन्हें सही जवाब कौन देगा? तो यशोदा के बदले तू जवाब देगा हमें? बदतमीजी करेगा हमारे साथ? मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ और ना ही कभी करूँगा। आप मेरे दादा की दादा मत बोल हमें। पता नहीं किसके पाप का फल है तू। जिसने ये पाप किया उसी से पूछना पड़ेगा ना। ये कृष्णा अपनी मैडम जी को और नुपुर अपनी मम्मी को रोते हुए नहीं देख सकते। हाँ मम्मी, अगर इस घर पर मेरा थोड़ा सा भी हक होता तो मैं खुद कॉल करता, लेकिन अब नहीं है, इसलिए आप ही को कॉल करना पड़ेगा। हाँ मम्मी, आप कृष्णा भैया की बात मान लीजिए ना, आप फूफा जी को कॉल कर लीजिए। अगर किसी की जिंदगी में फूल नहीं बिछा सकते तो कांटे क्यों बिछाना? जीजी मेरे साथ जो कुछ भी करती है उनकी नियत है, लेकिन अगर मैं जीजा जी को कॉल करूंगी, उन्हें ये सब बताऊंगी, तो जीजी और जीजा जी में बहस हो जाएगी, मनमुटाव आएगा, और इस सब का कारण मैं क्यों बनूं? क्यों तुम दोनों को बनने दूं? तुम दोनों बहुत छोटे हो अभी, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, किसी के दुख का कारण मत बनना। मुझे दादी के कमरे में लेके चली, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना। तुम्हें कैसे समझाओ कि कृष्णा अशोक जी का क्या लगता है, तुम्हारा क्या लगता है? सही मायनों में तो मुझे वो पहला शख्स होना चाहिए जो उसे धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल दे। फिर क्या तुम्हें अपनी माँ से ऐसी उम्मीद होगी कि वो एक मासूम के साथ ऐसा करे जिसका खुद का कोई कसूर नहीं?
हमने कभी कुछ नहीं कहा, कभी झूठा कि नहीं किया, लेकिन आज हमसे बोले कि जाओ जाके मायके से कुछ पैसे लेकर के आओ। हमने कहा हमारे घर में एकदम गाज गिरी पड़ी है, इतना ही दुख है, इतना तकलीफ है, सब इतनी समस्या में तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अम्मा इतना कहा और हमारा गला पकड़ लिया, हमको बहुत मारा, अम्मा बहुत मारा। और सुनो, तुम कहाँ चले गए? नानी के घर सबको बुला के ले आए, परेशान कर दिया है? इससे अच्छा होता तुम्हारा बाप ना हमको मार डालता, उसके कलेजे में शांति पड़ जाती। हमारे कारण ये सब लोग हमेशा इतनी तकलीफ में रहते हैं, ये लोग भी शांत हो जाते हैं। अम्मा मर जाए, इससे अच्छा आप कुछ नहीं बचाए अम्मा। जी जी बस कीजिए, ये क्या मरने मारने की बातें कर रही है आप? और ऐसे भाग जाएंगे जीजा जी आपको मार के। अरविंद भैया फोन लगाइए जीजा जी को। लगा फोन। सोनू मत रो, चुप हो जा। हाँ बोलो अरविंद। जीजा जी क्या हो गया है अचानक से आपको? अचानक से नहीं, ये काम तो हमको बहुत पहले कर देना चाहिए था, जिसको करने में हमने देरी कर दी। तुम्हारी जीजी ने बहुत बना लिया हमको बेवकूफ, और हम बन लिए। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम लोग आ गए और हमने इसको जिंदा छोड़ दिया। लेकिन एक बात तुम लोग कान खोल के सुन लो, हम जिस दिन भी वापस लौट के आएंगे ना, उस दिन हम इसकी जान ले लेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसने हमारी जिंदगी नरक की है ना, हम इसकी जिंदगी नरक करेंगे। ए बंसल, अपनी हद में रहना। अब लगा के दिखा हाथ हमारी बेटी को, उसका बाप अभी जिंदा है, समझा? अरे ससुर जी ऊंची आवाज में बात मत करिए, कलेजा बाहर आ जाएगा आपका। अपनी आवाज बचा के रखिए, अदालत में गवाही देने के काम आएगी। दामाद जी, हमने हमेशा आपको अपने बड़े बेटे की तरह माना, मान सम्मान दिया। अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिए, इतना ही सब। बस बस बस, आपने बहुत मान सम्मान हमको दे दिया और हमने आपका मान सम्मान ले लिया, लेकिन बात अब माफी से बहुत आगे निकल चुकी है। आप रखिए फोन। जीजा जी हेलो। बाबूजी, इस आदमी के सर पे ना पागलपन का भूत सवार हो गया, मैया में मार डाले। अम्मा मैं नहीं छोड़ेगा, अम्मा बचा लो अम्मा। मतलब जीजा जी के कहने पर हमारे घर से सामान लेकर आती थी। जीजा जी कितने घटिया आदमी है। बात करते हैं। और एक बात ये बताओ, अम्मा बाबूजी हमें काहे रख लेंगे घर में, और वो भी सोनू के साथ है? क्यों नहीं रख लेंगे तुमको अपने यहाँ? दूसरी बात ये है कि हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं। अरे हम लोग खाली घर पे नहीं मिलेंगे, लेकिन बाहर मिलते रहेंगे। हैं? हाँ, फोन पे बातें करेंगे, एक दूसरे का हालचाल लेंगे, हमको पल पल की खबर रहेगी कि वहाँ क्या चल रहा है। और एक बात तुमको बताने कम्मो, बाप बाप होता है। जब उसको ये पता चलेगा कि दामाद बेटी के साथ नहीं रह रहा है, बेटी परेशान है, अकेले है, ये बात कोई भी बाप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वो तुरंत कहेगा कि बेटा तुम परेशान ना होना, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम हमारे यहाँ के रहो। लेकिन एक बात ये बताओ, तुम हमें छोड़ करके चले गए हो, इस बात पर यकीन कौन करेगा है? बोलो। अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या? अरे हमारा गला तो है, अरे ऊपर जाएंगे, तुम जाएगा, छोड़ दो। बस यही करना है, हम तुम्हारा गला दबाएंगे और तुम जोर से चिल्लाओगी, अरे बंसल जी हमारा गला क्यों दबा रहे हो, हमारी जान लेने क्यों तुले हो? और फिर तुम हमको कुछ कहोगी, हम तुमको कुछ कहेंगे, हमारी तुम्हारी लड़ाई बढ़ती जाएगी। और ये लड़ाई सुनेगा हमारा बेटा सोनू, वो आएगा हमारे बीच हम दोनों को छुड़ाने के लिए। तब उसको लगेगा कि मम्मी पापा तो दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे, फिर वो दौड़ा दौड़ा जाएगा अपने नाना नानी के घर, यही बात उनसे बताएगा। और फिर नाना नानी दौड़ के आएंगे हमारे यहाँ, और वो ये देखेंगे कि दामाद जी तो उनकी बेटी की जान लेने में आवाज़ है।
और बस हम तुमको घूर के ऐसे देखेंगे, अरे ये झटका मार के ऐसे घूरेंगे उठकर चले जाएंगे। और उसके बाद क्या करना? कृष्णा क्या कर रही है? खोल दरवाजा। ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ? मम्मी कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। अब जाइए, मुझे बात नहीं करनी। सॉरी मम्मी, वो हम झूठ बोल रहे थे कि आस्था दीदी को दर्द हो रहा है। किस लिए? अब तुमने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया नूपुर? सॉरी मम्मी, वो आप रो रही थी तो कृष्णा भैया ने प्लान बनाया ताकि आप आस्था दीदी को अपने हाथों से खाना खिला पाए। क्या हुआ माँ? माफ कर दीजिए, ये मैं एक माँ को अपनी बेटी के लिए तड़पते हुए नहीं देख सकता। अच्छा, तो तू अपनी मैडम जी को हमदर्दी दिखाने के लिए हमारे साथ ये सब हरकत करेगा? हाँ? खोल दरवाजा, ये कमरा हमारा है, तेरे बाप का नहीं। भले ही उनका ना हो, लेकिन उनकी माँ। मतलब मैडम जी की सास का तो है, यानी कि आपका। मैं तो अपनी माँ के साथ नहीं रह पाया, कम से कम बड़ी बेबी तो रहे, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। कृष्णा खोलो दरवाजा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैडम जी, आप बस बड़ी बेबी को खाना खिलाइए, मैं दरवाजा खोल दूंगा। मम्मी, आप खिला दीजिए आस्था दीदी को खाना, कृष्णा भैया दरवाजा खोल देंगे। नहीं खाना है मुझे खाना। सुना कृष्णा, मम्मी के हाथों से खाना नहीं खाना है। सुन लिया तुमने? नहीं खाना उसे, मम्मी के हाथ से खाना। चाबी दो। बड़ी बेबी, आपको अपनी माँ की कसम, अगर आप अपनी माँ से प्यार करती है तो खाना खा लीजिए, तभी ये दरवाजा खुलेगा। ये लीजिए चाबी और खोल दीजिए दरवाजा। मैं तो बस ये चाहता था कि एक बीमार बेटी को उसकी माँ अपने हाथों से खाना खिलाए। नहीं चाहिए चाबी। अब ये ताला टूटेगा और इसका जिम्मेदार तू होगा। हट जा हमारे सामने से। बाबूजी, ठीक हो तुम? बाबूजी, आप कृष्णा को उसकी जिद की वजह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ना, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। चाबी दे तो रहा है वो। तो कृष्णा, चाबी हमें दो, ताला हम खोलते हैं। कृष्णा, मम्मी, आप कृष्णा भैया को मत डांटिए, कृष्णा भैया की कोई गलती नहीं। बहुत बड़ी गलती की है तुमने आज। पूरे घर को परेशान करके रख दिया तुमने। इस गलती के लिए माफ नहीं करूंगी। बस बंद करो अपनी ये नौटंकी। खूब जानते हैं तुम दोनों का ये ढकोसला हम। पहले दोनों ने मिली भगत करके ये प्लान बनाया और अब सबके सामने डांटने का नाटक कर रही हो तुम। नहीं बड़ी मालकिन, मैडम जी का इसमें कोई हाथ नहीं है, सारी गलती मेरी ही है, मैंने ही सब कुछ किया है। नहीं कृष्णा भैया, आपकी गलती नहीं है, मेरी भी गलती है।
मैंने भी आपके साथ ये सब किए। मालती, आज तो खाना तुम खिलाओगी। महुआ, आस्था को डाइनिंग टेबल पर ले जाओ, वहीं पर हम इसको खाना खिलाएंगे और सबके सामने खिलाएंगे। ऐसे क्या देख रही हो यशोदा? कहा था ना हमने कि आस्था हमारे हाथ से खाना खाएगी और तुम दूर खड़ी होकर देखना। लेकिन अब चलो तुम भी डाइनिंग टेबल के पास में और सामने खड़ी होकर देखो। तुम्हारा ये भ्रम भी मिट जाएगा कि आस्था सिर्फ तुम्हारे हाथ से खाना खाती है। हम जानते हैं कि आस्था जिद्दी है, पहले वो मरते मर जाती लेकिन किसी और के हाथ से खाना नहीं खाती। लेकिन तुमने अपने और अपनी बेटी के बीच में इस कृष्णा को लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलो सामने बैठकर देखो कि इस कृष्णा की वजह से तुम्हारी ममता कितनी कमजोर पड़ गई है। हाँ, पर खाना खिलाते समय एक बात जरूर सोचना कि इस माँ बेटी के रिश्ते में तुम्हारी ममता बंट गई है। लेकिन आस्था का प्यार अपनी माँ के लिए आज भी पहले जैसा है। तुम्हारे इस माँ बेटी के रिश्ते को आस्था ज्यादा अच्छे से निभा रही है यशोदा। महुआ, खिलाने दे इसे खाना। कितनी बार कहा है आस्था तुमसे, बेटी हो तुम मेरा हिस्सा हो तुम। कुछ भी हो जाए तुमसे उतना ही प्यार रहेगा जितना हमेशा था। कृष्णा हो या कोई भी हो, तुम दोनों की जगह मेरी जिंदगी में और कोई नहीं ले सकता आस्था, कभी नहीं। तुम और ये जो कह रही हो ना बेटा कि तुम्हारे पापा को मम्मी ने घर से भगाया है, वो सही नहीं है। तुम जानती हो ना आस्था, मम्मी पापा से कितना प्यार करती है। जी बड़े मालिक, क्या हुआ और ये सब कैसे हुआ? खुद तोड़कर अनजान बनने की कोशिश कर रहा है।
अभी बताते हैं तुझे। यशोदा, यशोदा। जी बाबूजी। ये सब देख लो, ये सब इसने किया है। कृष्णा ने? और कौन करेगा? इसी ने किया है। इसीलिए तो पूछ रहे हैं इससे कि कल रात को इसे इतना गुस्सा आया कि इसने सारा सामान तोड़ दिया। नहीं बड़े मालिक, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। हे भगवान, देखो तो जरा कैसे झूठ बोल रहा है? तुम्हारे पास सवेरे सवेरे झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं है। और वैसे भी कल रात में ना तुम्हारा रुद्र रूप देख चुके हैं हम सब लोग। झूठा कहीं का। मैडम जी, आप मेरा यकीन करिए, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। तो क्या अपने घर का सामान हम खुद तोड़ देंगे? किसने क्या किया है क्या नहीं किया है मुझे नहीं पता, लेकिन कृष्णा ऐसा नहीं कर सकता। हाँ दादी, कृष्णा भी ऐसे कभी नहीं करेंगे। किसने किया है किसने नहीं किया है ये अभी पता चल जाएगा। दरोगा को बुलाया हमने, आते ही होंगे। क्या कह रहे हैं बाबूजी? मैडम जी, आप मेरा यकीन करिए, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। मुझे नहीं पता ये किसने किया। हम सब मजबूर हैं यशोदा, और हमारी मजबूरी इस हद तक बढ़ गई है कि देखो, आज हम सबको उस कृष्णा को घर से बाहर निकालने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। अम्मा, छोटा बच्चा है वो, ये सब मत करिए उसके। और तुमने जो उपाय हमारे हाथ में छोड़ा था, हम उसे अपना रहे हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ में अभी बहुत कुछ है यशोदा। फिक्र करती हो ना उसकी, तो उसके बारे में सोचकर फैसला लो। उस बच्चे को बच्चे की तरह इस घर से निकालकर बाहर कर दो। कोर्ट उसकी सारी व्यवस्था करेगी, लेकिन अगर पुलिस में केस गया ना, तो कोर्ट उसे गुनहगार मानकर बच्चों की जेल में डाल देगी। फिर क्या ही कर पाएगा वो अपने लिए, और क्या कर पाओगी तुम उसके लिए। दिमाग से सोचकर फैसला लेना कि तुम्हें क्या करना है। ताकत तो पूरी लगेगी गुप्ता जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बहू कृष्णा को खुद निकाल देती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी निकालती तो कृष्णा को बाल सुधार गृह में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगी। अगर मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो मैं केस लड़ूंगी और साबित करूंगी कि कृष्णा बेगुनाह है। तो ठीक है, फिर हम थाने से एफआईआर की कॉपी लेकर जुवेनाइल कोर्ट जाएंगे। वहां अर्जेंट सुनवाई की मांग करेंगे, और अर्जेंसी की सिचुएशन में हमें 2 दिन में तारीख मिल जाएगी। परसों इस केस की सुनवाई होगी और फैसला भी आ जाएगा। यकीन मानिए गुप्ता जी, आप सबके पक्ष में ही फैसला आएगा। माफ कीजिए वकील साहब, लेकिन मेरे पति भी वकील है, और वो हमेशा कहते हैं कि जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए तब तक आश्वस्त नहीं होना चाहिए। तो आप भी मत होइए, देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। वाह बहू वाह, मान गए आज हम
कि तुम में बड़ी हिम्मत है। आखिर इतनी हिम्मत लाती कहां से हो? हमसे कहती थी आप हमारी सास नहीं माँ हैं, और इन्हें कहती थी बाबूजी आप हमारे ससुर जी नहीं बल्कि पिता हैं। ये घर एक मंदिर है, यहाँ सबकी सेवा करना हमारा धर्म है। भूल गई सब? कहा था ना तुमने कि इस घर की हम हमेशा हिफाजत करेंगे अम्मा। कभी इस पर एक आंच नहीं आने देंगे। लेकिन देखो आज तुम्हारी बगावत की आंच पर ना हमारा पूरा घर झुलसता है। और किसके लिए? इसके लिए, इस पराये लड़के के लिए तुम अदालत में ये साबित करोगी कि तुम्हारे परिवार वाले झूठे हैं, या ये साबित करोगी कि तुम्हारे सास ससुर इसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। पहले भी किसी और के साथ, और आपके कहे अनुसार हमने उसका पता लगाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कैसे पता नहीं लगा पाए। आपका एसोसिएशन है, एक सर्कुलर भेज देते उस ऑटो वाले को भी मिल जाता। मैडम हमारे एसोसिएशन में सभी लोग पढ़े लिखे नहीं है जो सर्कुलर भेजने पर रिएक्ट करें, और फिर एसोसिएशन में 10,000 से ज्यादा लोग हैं। अब एक एक को पकड़कर पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, आप रजिस्ट्रेशन के वक्त डिटेल्स तो लेते होंगे ना? हाँ लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। इन सभी रजिस्टर में सभी ऑटो वाले के नाम, पता और एड्रेस है, लेकिन अब कौन कितना सच लिखवाता है ये हम नहीं कह सकते। क्या तो सही रहे आप, अब क्या करें? हमें ये रजिस्टर्स दे सकते हैं आप? मतलब हम देख सकते हैं इन्हें? आप क्या करेंगे इन रजिस्टर्स का? नहीं, आप कह रहे हैं कि आप नहीं जानते सबको, लेकिन ऑटो वाले एक दूसरे को तो जानते होंगे। ऐसा कोई तो होगा जो उस ऑटो वाले के बारे में जानता हो। हम इन रजिस्टर्स में से हर एक को कॉल करेंगे, पूछेंगे उसके बारे में, क्या पता कुछ पता चल जाए। आप इतने सारे लोगों को कॉल करेंगे? जी, हमारे पास कोई चारा नहीं इसके अलावा। प्लीज आप रजिस्टर्स देंगे? किसी निर्दोष को सजा भुगतते हुए नहीं देख सकती मैं। और अगर नतीजे तक पहुंचना है तो बाहर तो जाना होगा, और इसीलिए मेरा अभी कहीं जाना जरूरी है। यशोदा रानी, आधी रात की बात तो तुम अभी आई हो, हैं? अब कहाँ जा रही हो? कृष्णा को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे अभी कहीं जाना होगा। लेकिन जा कहाँ रही हो? अगर इन लोगों को ये पता चल गया कि कृष्णा को बेकसूर साबित करने के लिए हमने गवाह ढूंढ लिया है, तो ये गवाह को गुमराह करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और फिर मैं कृष्णा को बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कुछ नहीं बताया तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। हे भगवान, क्या करूं मैं अब? नहीं बता सकती हूँ।